देखिए, इस समय एसएससी सीजीएल टीयर 2 के बाद हर किसी के मन में बस कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ का ही एक भूत सवार हो गया है कि कट ऑफ कितना जाएगा, इतना जाएगा या बहुत ज़्यादा जाएगा। डेली हम बस यही वीडियोस देख रहे हैं। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे मन में भी यही था, लेकिन अब मैं इस चीज़ को इस तरह से समझ रहा हूँ कि अगर हम इस तरह से समय बर्बाद करते रहे कि कट ऑफ कितना होगा, डेली एक नया नया वीडियो देखेंगे, कभी हमें लगता है जब कोई हमारी रेंज का कट ऑफ कोई बता देता है जो मार्क्स हमारे हैं तो हम उस पर खुश हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कोई दूसरा वीडियो जिसमें कट ऑफ को कोई हाई बता देता है तो हम निराश हो जाते हैं। यानी बस यही चल रहा है, ठीक है। और अभी रिजल्ट आने में लगभग 2.5 महीने के आसपास समय है, यानी 20 फरवरी को रिजल्ट आना है जो एसएससी ने अभी डेट दी है। अगर आप 20 फरवरी तक यही करते रहे ना कि कितना कट ऑफ जाएगा, ये इस तरह से समय बर्बाद किया, तो आप समझिए कि आप अपना 2020 का भी बर्बाद कर रहे हैं एग्जाम। आपके मार्क्स कितने भी हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स निश्चित, अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 550 से 570 या 75 तक आपके रेंज में मार्क्स हैं, तभी आप इतना डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कट ऑफ कितना 560 के ऊपर जाएगा या 80 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप पहले तो ये सोच लीजिए कि आपने जो करना था ना वो कर लिया, अब आप उसमें 1% भी चेंज नहीं कर सकते। टीयर 2 भी हो गया, टीयर 3 भी हो गया, अब जो करना है वो एसएससी को करना है। अब आप दुखी रहें या खुश रहें, उसमें आप बदल कुछ नहीं सकते, 1% भी चेंज आप नहीं ला सकते हैं। जो रिजल्ट आना है 20 फरवरी को आ जाएगा। अब मैं बताऊं कि जिनके मार्क्स लगभग, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके टोटल मार्क्स फाइनल यानी टीयर 1 का नॉर्मलाइज्ड, टीयर 2 का नॉर्मलाइज्ड और टीयर 3 के, अगर आपको लगता है कि आप 560 क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को सुरक्षित समझिए, ठीक है। और ओबीसी है तो 545 के ऊपर, इसी तरह 15 नंबर और 10 नंबर एससी एसटी भी ले सकते हैं नीचे, या ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लगभग आसपास रहता है। इसके बाद अब आप सोचिए कि अगर आपके मार्क्स इसी रेंज में हैं, यानी आप यूआर के हैं और आपके मार्क्स 550 से 570 की रेंज में हैं, तो दोस्त आप 2020 की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप अगर अभी आपको मान लीजिए टीए मिल भी गया तो क्या आप टीए से खुश होंगे? नहीं, आप चाहते हैं एक बड़ी पोस्ट लेना, ठीक है। तो इसके लिए आप 2020 की तैयारी करेंगे ही करेंगे, आप एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आपने ये जो 2 महीने हैं ना, अगर ये इसी में बर्बाद कर दिए कि कट ऑफ कितना होगा, ये कितना होगा, एक दिन खुश एक दिन गम, इस तरह अगर करेंगे ना तो आपका अगला एग्जाम भी इसी तरह रहने वाला है, ठीक है। 2020 में भी आपका यही हाल होगा जो अभी है, बस 5-10 नंबर का ही अंतर रहेगा। और तब भी आप यही फिर करेंगे कि अब कट ऑफ देखूं मैं, कौन कितना बता रहा है कट ऑफ, उसके अनुसार फिर आप बस बार बार वही रिपीट होगा। आपको अब 2020 के लिए आज से और अभी से लग जाना होगा, तभी आप अपनी सिचुएशन को जो आज की है ना, आप इसको तभी बदल सकते हैं। अभी बहुत समय है। देखिए, अगर आप इस समय बॉर्डर पे हैं, आपका फाइनल स्कोर अगर इस समय बॉर्डर पे है, तो आप समझिए कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है और आपके पास अभी प्री के लिए ही कम से कम 5 से 6 महीने का समय है। तो आप बहुत अच्छे से अपनी उसी रिदम को बना के रखिए और बहुत ज्यादा नई चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। बस एसएससी जो प्रीवियस ईयर से फॉलो करता आ रहा है, बस उसी को आपको फॉलो करना है। और आप ये मानिए, अगर आपने समय का सही सदुपयोग कर लिया तो आप अब से 50 से 60 नंबर इंक्रीज कर जाएंगे अगले साल 2020 में। और कंपटीशन देखिए हर साल बढ़ना है। इसके बाद जब 2021 में सीईटी स्टार्ट होगा ना, तब तो पता नहीं कि क्या होने वाला है, कितने 1-2 करोड़ बच्चे एक साथ एग्जाम देंगे, क्योंकि सभी एग्जाम उसमें कॉमन लिए जाएंगे। तो मेरा बस यही मानना है कि आप अब ये सोचना बंद कर दीजिए, जितना देखना था देख लिया वीडियो जो भी है। अगर आपके मार्क्स 590 के ऊपर जा रहे हैं तो फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आप अगले साल किसी अच्छी जॉब के लिए जाना चाहते हैं या नहीं, या आप यहीं पे रुकना चाहते हैं। उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इस रेंज में है, 550 से 570 जनरल के हैं, 540 से 550 ओबीसी के हैं, 520 से 540 एससी के हैं, 500 से 520 एसटी वाले हैं, इनको चाहिए कि ये अभी से अगली तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके सोचने से कुछ बदलने वाला अब नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स कितने मिलेंगे, अरे जो होना होगा होगा, वही होगा। आपके सोचने उससे कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन आप अभी तो आप कुछ नहीं बदल सकते अपना पिछला, लेकिन अगले 5-6 महीने में आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पूरा रिजल्ट बदल सकते हैं आप। यानी अगले साल आपके मार्क्स इतने आ सकते हैं कि आपको शायद कट ऑफ की कोई वीडियो देखनी ही ना पड़े, क्योंकि आपके मार्क्स इतने अच्छे होंगे कि आपको ये लगेगा कि यार कट ऑफ कितना भी जाए मेरा सिलेक्शन तो होके ही रहेगा। लेकिन ये करेगा कौन? ये सिर्फ आप कर सकते हैं, जब आप अभी से अपना रिदम पकड़ लें। और जो आपका अभी फ्लो अच्छा बना हुआ है, अगर आपने बीच में 1-2 महीने का गैप कर दिया ना, फिर पढ़ाई का वो रिदम एकदम बर्बाद होने वाला है। तो मेरा बस यही सजेशन है कि अभी से बस बहुत जल्दी 2 या 4 दिन में ही आप अपना पढ़ाई का फिर से रिदम वही बनाइए। और अगर आप 2020 देना चाहते हैं तो फिर जोर शोर से लग जाइए और अभी जितने
ताकत से आप लगे थे, उससे भी ज्यादा ताकत से सफलता मिलेगी अवश्य। देखिए, परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है, ठीक है। अगर इस बार कुछ कमी रह गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप परिश्रम निराश हो जाएं, बस बैठ जाएं। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने कुछ किया है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की, ये सिर्फ आपको पता है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो वो किसी ना किसी रूप में फलित जरूर होगा, बस थोड़ा समय लग सकता है। उसके लिए थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जो लोग धैर्यवान होते हैं ना, वही बड़े काम कर पाते हैं। तो आपको अगर कुछ जीवन में अच्छा करना है, कुछ ऊंचा करना है, तो धैर्य बना के रखना होगा और परिश्रम को सतत करते रहना होगा। तो बस आप इसी ध्येय बना के रखिए कि अब मुझे आगे और अच्छा करना है, और बस लग जाइए। इन सब चीजों को छोड़िए कि कट ऑफ कितना जाएगा, जितना जाना होगा जाएगा, जॉब मिलनी होगी मिल जाएगी, वरना 2020 में आप लेके रहेंगे। और मैं बता दूं, जो मैंने मार्क्स की रेंज बताई, अगर आप उसके ऊपर हैं तो आपका 99% होने वाला है सिलेक्शन, ठीक है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करें कि जो एसएससी में अभी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग आगे तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, मान लीजिए, क्योंकि शहर में आप जाते हैं बाग, वहाँ कोचिंग का काफी खर्चा होता है, एकोमोडेशन का भी बहुत सारा खर्चा होता है। तो कुछ लोग, हर कोई नहीं इतना बियर कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो पेड कोर्सेज होते हैं वो भी नहीं खरीद पाते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि मैं कुछ अब लेक्चर्स धीरे धीरे शुरू करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो अगर कोई उसमें जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बिना कोचिंग के, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग उसमें बिल्कुल फ्री, जो भी होगा मैं सब कुछ बस फ्री पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे पास है, मैथ में, इंग्लिश में, और मैं इन 2 सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। बाकी जीएस में और रीजनिंग में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ सही से। बाकी देखो, आपको कोचिंग या जो भी होते हैं ना, वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, ठीक है। वहां पे आप, बाकी आपको मेन मेहनत सिर्फ आपकी होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कोचिंग में लाखों स्टूडेंट होते हैं, सिलेक्शन तो उतने ही ले पाते हैं, उसमें से बहुत से वैसे होते हैं जिन्हें कोचिंग नहीं ली है, ठीक है। मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी से किया, तो मुझे पता है कि चीजों को हमें कैसे लेके